गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से मैं आज आपको बीए सेकेंड ईयर होम साइंस का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी, बाल विकास। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा जो मैं आपको पिछली क्लास में बता रही थी कि गर्भावस्था के लक्षण, कठिनाइयाँ तथा समस्याएं, कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको किन किन कठिनाइयों का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और गर्भावस्था के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो मैंने आपके लिए इसके कठिनाइयाँ तथा लक्षण बता दिए थे पिछली वीडियो में। आज की जो हमारी हेडिंग है वो रही गर्भावस्था की समस्याएं। इसकी दो हेडिंग जो थी मैंने आपको कल की वीडियो में बता दी थी। गर्भावस्था की समस्याओं में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट हेडिंग इसमें कब्ज, थर्ड हेडिंग रहेगी। फर्स्ट हेडिंग जो थी हमने कल बताई थी प्रातःकाल जी मिचलाना, और सेकंड हेडिंग हमारी इसमें थी, फर्स्ट हेडिंग का प्रातःकाल जी मिचलाना और सेकंड हेडिंग हमारी आज की इसकी रहेगी कब्ज, एसटीटी, कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज किस कारण से होते, गर्भावस्था में कब्ज किन कारणों से होती है और इसका निदान क्या है। तो गर्भावस्था में अधिकांश स्त्रियों को कब्ज की शिकायत हो ही जाती है, क्योंकि हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण पाचन रसों के स्राव में असंतुलन आ जाता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी पाचन क्रिया भी असंतुलन हो जाती है, इसके कारण भी उसको कब्ज की शिकायत होने लगती है। भोजन का पाचन ठीक प्रकार से ना हो पाने के कारण मल त्याग भली प्रकार नहीं हो पाता। फलस्वरूप सिर दर्द, पेट दर्द, पेट में तनाव, जी मिचलाना आदि शिकायतें बनी रहती हैं, क्योंकि मल त्याग ना होने से वह आंतों में सड़ने लगता है, जिससे जहरीली गैसें बनती हैं, जिनका प्रभाव शरीर पर पड़ने लगता है। गर्भावस्था की समस्याओं में ये समस्या भी कब्ज, एक एसिडिटी बहुत ही कठिन समस्या होती है। ये समस्या तब होती है जब स्त्री गर्भवती होती है तथा उसका पाचन क्रिया ठीक तरीके से नहीं हो पाती, असंतुलन हो जाती है। वो कुछ भी खाती है तो वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसके कारण ये इनकी कब्ज की शिकायत इनको हो जाती है। ये किन कारणों से होती है कि मल त्याग के समय नियमित ना होना तथा भोजन के पाचन समय में अनियमितता होना, अधिक तला हुआ, भुना और मसाले युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करना तथा मानसिक तनाव की स्थिति में रहने से भी मल त्याग में अनियमितता आ जाती है। तो ये थे हमारे कब्ज के कारण कि कब्ज किन कारणों से हो जाती है गर्भावस्था में। इसका निदान क्या है? निदान है कि अधिक समय तक कब्ज की शिकायत गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि ये जो कब्ज है, ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे गर्भवती महिला को, तो वो गर्भस्थ जो शिशु होता है, माँ के गर्भ के अंदर है, उसको भी परेशानी आने लगती है, उसके स्वास्थ्य को भी वो प्रभावित करता है, साथ ही साथ गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य को भी कब्ज प्रभावित करती है। अतः इस समस्या से बचने के लिए अनेकों उपाय भी हैं, जैसे अधिक गरिष्ठ तथा मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए तथा प्रातःकाल टहलने की आदत भी डालनी चाहिए। हल्का फुल्का व्यायाम जो गर्भस्थ शिशु को हानि ना पहुंचाए वो भी करना चाहिए। बाकी भोजन में रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती। जैसे रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि चोकर युक्त रोटियाँ, छिलके युक्त दालें, रेशेदार सब्जियां, फल तथा फलों का रस और कच्ची सब्जियों का सलाद सम्मिलित करना चाहिए। ये होते हैं हमारे रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ। यदि गर्भवती महिला इन सबको ग्रहण करती है, इन सबको खाती है, तो उनको कब्ज की शिकायत नहीं हो सकती। और रात्रि को सोने से पहले दूध मुनक्के सहित एक ईसबगोल की भूसी ले लेनी चाहिए। यदि लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो चिकित्सक से परामर्श लेकर इसका निदान करना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा हमारे कब्ज के बारे में। अब जो देख रहे हैं आप सेकंड हेडिंग जो देख रहे हैं, सेकंड हेडिंग हमारी बार बार पेशाब का आना, टॉयलेट आना। तो गर्भवती स्त्रियों में ये शिकायत जो होती है ये गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने से प्रारंभ होकर 4 से 5 महीने तक चलती है।
जो बार बार टॉयलेट का आना, पेशाब का आना, ये शिकायत होती है गर्भवती महिला को। जैसे ही उसका दूसरे से तीसरा महीना लगता है तो ये शिकायत उसकी शुरू हो जाती है। बाकी ये चौथे महीने से 5वें माह तक चलती रहती है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर जब अंतिम दिनों में जब भ्रूण गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है, जब प्रसव का समय आ जाता है, भ्रूण धीरे धीरे गर्भाशय से नीचे की ओर खिसकने लगता है, तब मूत्राशय पर दबाव बढ़ने के कारण ये शिकायत उनको पुनः हो जाती है। इस समस्या का मूल कारण पुनः गर्भाशय और मूत्राशय का पास होना है। ये इस कारण होता है बार बार पेशाब का आना कि जो गर्भाशय होता है और मूत्राशय होता है वो एकदम पास आ जाते हैं, जिससे कि दबाव पड़ता है और बार बार पेशाब आने लगती है। और गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में भ्रूण की वृद्धि होने से गर्भाशय पर दबाव बढ़ता है तथा अंतिम दिन जो आते हैं प्रसव के कि प्रसव होने ही वाला है, तो भ्रूण नीचे की ओर गतिशील हो जाता है, वो तेजी से नीचे की ओर आने लगता है। इसीलिए यह शिकायत हो जाती है। रात्रि में यह समस्या बढ़ जाती है, जिससे गर्भवती स्त्री की निद्रा में भी बाधा होने लगती है। इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे ये कोई चिंता वाला विषय नहीं है। उचित विश्राम से इसमें आराम भी मिल जाता है। भोजन में यदि आप इससे बचना चाहते हैं, इसका निदान चाहते हैं, तो भोजन में तले हुए पदार्थ समावेश कम मात्रा में ही आपको लेने चाहिए। रात्रि में सोने से 1 घंटे पहले कोई भी तला हुआ पदार्थ नहीं लेना चाहिए। उत्तेजक पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारी हेडिंग कंप्लीट। अब आप जैसे देख रहे हैं, थर्ड हेडिंग है हमारी अनिद्रा। अनिद्रा भी गर्भावस्था की समस्या में आती है। गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में गर्भवती स्त्री को शारीरिक कमजोरी के कारण अधिक नींद आने लगती है, जबकि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में नींद न आने की शिकायत हो जाती है। जैसे ही गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में गर्भवती स्त्री आती है तो उसकी शरीर कैसा हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोरी के कारण उसको अधिक नींद आने लगती है, जबकि गर्भावस्था के अंतिम दिन जो आते हैं, अंतिम दिनों में नींद ना आने की शिकायत बढ़ जाती है। यह जो समस्या होती है गर्भावस्था की अंतिम महीनों में, जैसे कि 6वें माह के बाद से, जबकि गर्भाशय में बच्चे की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तब उत्पन्न होती है। शुरुआती टाइम में तो यदि स्त्री गर्भवती होती है तो उसको ये समस्या का सामना अनिद्रा का नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर शुरुआती में कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उसको आलस्य और नींद आती ही है। लेकिन जैसे जैसे महीने बढ़ते जाते हैं, गर्भावस्था के 6वें महीने के बाद गर्भाशय में बच्चा क्रिया करने लगता है, घूमने लगता है, जिसके कारण शरीर में अनिद्रा उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण क्या है? किन कारणों से अनिद्रा होती है कि अंतिम माह में भ्रूण के विकास के कारण गर्भाशय का वजन बढ़ जाता है, जिससे गर्भवती स्त्री को सीधे लेटने में कठिनाई होती है और ठीक से नींद नहीं आ पाती है। और 6वें माह से गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे गर्भाशय में हलचल का अनुभव होने लगता है, जो गर्भवती स्त्री की निद्रा में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे ही 6वां महीना लगता है गर्भवती स्त्री का, तो शिशु 6वें माह से माँ के गर्भ के अंदर क्रिया करने लगता है, वो गर्भ के अंदर घूमने लगता है। गर्भावस्था के अन्य विकार जैसे पेशीय ऐंठन, अपच, कब्ज, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा आदि के कारण भी गर्भवती स्त्री को अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। संपूर्ण दिन में अधिक शारीरिक या मानसिक श्रम करने से थकावट के कारण भी नींद नहीं आती। इसका निदान क्या है कि अनिद्रा यदि हो रही है तो इसका निदान क्या है, इससे हम कैसे बचा जाए? तो गर्भवती स्त्री को सोने से 1 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। भोजन सादा हो, सुपाच्य ही होना चाहिए। गर्भवती का सोने का कमरा जहाँ वो सो रही है वो शोरगुल से दूर हो और अपर्याप्त आरामदायक भी होना चाहिए। जिस कमरे में गर्भवती महिला सो रही है वहाँ पे शोरगुल नहीं होना चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए तथा उसका जो बिस्तर है वो भी आरामदायक होना चाहिए। सोते समय गर्भवती महिला को ढीले ढाले और आरामदायक वस्त्र ही पहनने चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई अनिद्रा। जैसे आप फोर्थ हेडिंग देख रहे हैं हमारी मांसपेशीय ऐंठन। तो मांसपेशीय ऐंठन में जो यह समस्या है मांसपेशीय ऐंठन, ये गर्भावस्था के 5वें महीने से 6वें माह से प्रारंभ हो जाती है। इसमें रात के समय पैरों की जो मांसपेशियाँ होती हैं इनमें पीड़ादायक संकुचन होने लगता है। कुछ स्त्रियों के पेड़ की पेशियों में भी संकुचन की शिकायत रहती है। ये किन कारणों से होती है? इन समस्या का प्रमुख कारण होता है अपर्याप्त रक्त संचार। हमारे गर्भवती महिला के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त का संचार नहीं हो पाता, जिससे कि उनके मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। गर्भस्थ शिशु के विकास के कारण उसका दबाव पेड़ के नीचे के भाग में स्थित रक्त धमनियों पर बढ़ता है, जिससे नीचे पेट तथा टांगों में रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। जैसे जैसे महीने गर्भावस्था के निकलते जाते हैं तो बच्चे का वज़न भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पेट पर नीचे की ओर दबाव बढ़ता है तो पैरों पे भी पेट का भार आ जाता है, जिसके कारण उनकी मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है। और आहार में कैल्शियम की कमी से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। गर्भवती महिला जो आहार ले रही है तो उसमें यदि कैल्शियम की कमी है तो इसके कारण भी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका निदान क्या है कि इसका निदान है टांगों में प्रतिदिन गुनगुने तेल से मालिश कर लेनी चाहिए। यदि सर्दियों का समय है, सर्दियों का मौसम है, तो धूप में बैठकर धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन कम होती है। बाकी टांगों के रक्त संचार के लिए कुर्सी पर सीधे बैठकर हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए। सुबह शाम धीरे धीरे टहलती रहें गर्भवती महिलाएं। सोते समय टांगों के नीचे तकिया रखना चाहिए, इससे आराम मिलता है। बाकी तीव्र पेशीय ऐंठन होने पर गर्म जल की बोतल से सिकाई करनी चाहिए। यदि गर्भवती महिला की मांसपेशियों में तेज़ ऐंठन हो रही है, ज़्यादा ऐंठन हो रही है, तो एक बोतल में गर्म पानी कर लें और उससे उसकी सिकाई करने से भी आराम मिल सकता है। जो वो आहार ले रही हैं गर्भवती महिला, उसमें कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में ही हो। ठीक है, तो अभी हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई मांसपेशीय ऐंठन। फिफ्थ हेडिंग जो आप देख रहे हैं कमर दर्द। कमर दर्द किस कारण से होती है और इसका निदान क्या है? तो गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भाशय की वृद्धि होने से पेड़ू का आकार बढ़ जाता है, जिससे आसपास की मांसपेशियां भी फैलने लगती हैं। जब मांसपेशियों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता तो उनमें पीड़ा होने से कमर दर्द की शिकायत भी हो जाती है। सामान्यतः यह शिकायत 8वें माह से ही प्रारंभ होती है। जैसे जैसे गर्भवती महिला का 8वां माह लगता है तो उसके पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। जब पेट का आकार बढ़ता है तो उसकी मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है। मांसपेशियां जब पूरी तरीके से नहीं खिंच पाती हैं तो कमर दर्द होने लगता है। यह शिकायत ज़्यादा से ज़्यादा 8वें माह से ही शुरू होती है। इसका निदान है कि गर्भवती स्त्री को अपने शरीर का उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। उसे ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल नहीं पहनने चाहिए। निरंतर थकान युक्त कार्यों से भी बचना चाहिए और कार्यों के बीच बीच में पर्याप्त विश्राम भी करना चाहिए। अधिक भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी भी नहीं उतरनी चाहिए। लगातार 8 से 10 घंटे खड़े रहकर भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इन सब चीज़ों का गर्भवती महिला ख्याल रखती है तो वो कमर दर्द की समस्या से भी अपना बचाव कर सकती है। आगे 6 हेडिंग आप देख रहे हैं हमारी जो है अल्प श्वास, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे कहते हैं। अल्प श्वास क्या है? तो गर्भावस्था के अंतिम अल्प सांस लंबी सांसें गर्भावस्था के अंतिम 1 या 2 महीने में स्त्रियों को लंबी सांसें लेने में कठिनाई होने लगती है। जैसे जैसे गर्भावस्था का अंतिम माह आता है, 8वां माह या 9वां माह, तो गर्भवती स्त्री को सांस लेने में भी कठिनाइयाँ होने लगती हैं। लंबी सांस वो नहीं ले पाती, इसे अल्प श्वास कहते हैं। खास तौर से अधिक चलने, सीढ़ी चढ़ने या ऊंचाई पर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयाँ महसूस होने लगती हैं। ये किन कारण से होता है? इसका कारण गर्भाशय का आकार बढ़ने से। जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो
महाप्रायविरा पेशी पर दबाव पड़ता है, जिससे श्वास क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और स्त्री सामान्य अवस्था के समान लंबी श्वास नहीं ले पाती है। इसका निदान कैसे किया जाए? इसका निराकरण है कि प्रातःकाल खुली हवा में टहलना चाहिए, खुली हवा में बैठकर लंबी लंबी सांस लेने का प्रयास करना चाहिए। बाकी अधिक अल्प श्वास होने पर, यदि गर्भवती महिला को अधिक अल्प श्वास की समस्या है तो तुरंत ही वो चिकित्सक से अपना परामर्श करवाए। जैसे यदि ये समस्या लंबे समय तक चलती है तो गर्भस्थ शिशु तथा माँ को परेशानी हो सकती है प्रसव क्रिया के समय। लास्ट जो हमारी हेडिंग आप देख रहे हैं वो है भोजन के प्रति रुचि में परिवर्तन। तो गर्भकालीन अवस्था में कुछ महिलाओं की खाने पीने की रुचि में परिवर्तन आ जाता है। भोजन ही नहीं, अन्य वस्तुओं को खाने के प्रति भी उनमें रुचि ही हो जाती है, रुचि विकसित हो जाती है। जैसे कच्ची मिट्टी, खड़िया, चौक आदि। जब महिला गर्भवती होती है तो उसको खाने की चीज़ों के साथ साथ खाने की चीज़ों में परिवर्तन तो होता ही है, बाकी जो अन्य चीज़ें होती हैं, कच्ची मिट्टी, खटाई, इमली, इन सब चीज़ों में भी उसकी रुचि बढ़ जाती है। कुछ महिलाएं मीठा खाना अधिक पसंद करती हैं गर्भावस्था में, जबकि कुछ तीखा व खट्टा खाना अधिक पसंद करती हैं। किसी खाद्य पदार्थ के प्रति वो पूरी तरह अरुचि हो जाती है। कोई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, गर्भावस्था में एक ऐसी समस्या आ जाती है कि गर्भवती महिला को कोई खाद्य पदार्थ के प्रति बिल्कुल भी अरुचि हो जाती है। वो उसको देखते ही साथ उसको वमन की शिकायत होने लगती है, वोमिटिंग हो जाती है। ये किन कारणों से? इस परिवर्तन का प्रमुख कारण हार्मोन्स असंतुलन होता है। जो भोजन के प्रति रुचि में परिवर्तन आते हैं तो वो इन कारणों से आते हैं कि गर्भवती महिला के हार्मोन्स में असंतुलन परिवर्तन हो रहा है, इस कारण। बाकी इसका निदान क्या है? यदि गर्भवती स्त्री उन चीज़ों को अधिक पसंद कर रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो उन्हें गर्भवती स्त्री के आसपास से हटा देना चाहिए। बाकी भोजन में जो खाद्य पदार्थ वह रुचि से खाना पसंद करती है तो उन्हें विभिन्न रूपों में संपूर्ण दिनों में देना चाहिए, क्योंकि रुचिप्रद भोजन लेने से मन प्रसन्न रहता है। लास्ट निदान इसका, जिन चीज़ों के प्रति रुचि हो उन्हें, जिन चीज़ों के प्रति अरुचि हो उन्हें तो गर्भवती महिला को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसी के चलते हमारी ये गर्भावस्था की जो समस्या है, ये हेडिंग हमारी यहीं कंप्लीट होती है और यहाँ चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि गर्भावस्था की क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। ये वाला चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है।